नमस्कार। एनजीएस विजन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। जैसा आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। आज 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करना शुरू कर देंगे। ये गोचर काल जो होगा 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। उसके बाद वक्री अवस्था में ही गुरु जो होंगे वो मकर राशि में वापस प्रवेश करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि गुरु जब वक्री होते हैं तो ये इनका इम्पैक्ट जो है, इनका जो इफेक्ट है वो हम सब पर कैसा पड़ सकता है या कैसा पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हमें क्या प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो सबसे शुभ प्लैनेट कहे गए हैं, द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम और आवर बर्थ चार्ट। हमारी जन्म कुंडली में भी सबसे शुभ प्लैनेट जो है वो सबसे शुभता जिसे मिली है वो देवगुरु बृहस्पति ही है। गुरु जो है वो हमारे जीवन के सारे पॉजिटिव सभी शुभ घरों के मालिक हैं, शुभता प्रदान करने वाले हैं। हर जो शुभता हमारे जीवन में हम देखते हैं उन सब के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु हमें धन, वैभव, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। ये हमें शिक्षा, एजुकेशन, प्रोजनी देते हैं। ये मैरिज के भी सिग्निफिकेटर कहे जाते हैं। कई बहुत हद तक मैरिज के लिए जुपिटर रिस्पॉन्सिबल हैं। लेडीज के लिए ये हस्बैंड के कारक कहे जाते हैं। फिर नवम भाव के जितने सिग्निफिकेंसेस हैं वो भी हमें गुरु से मिलते हैं। जैसे लक फैक्टर हो गया, ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, गुरुओं का आशीर्वाद हो गया। ये सभी देवगुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ही लाभ जो होता है हमारे जीवन में वो भी देवगुरु बृहस्पति से ही रूल्ड होता है। तो कुल मिलाकर सभी अच्छे प्रॉस्पेक्ट, सभी अच्छी चीजें जो हैं वो हमें देवगुरु बृहस्पति ही प्रदान करते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत कहा जाता है। जहां पर भी देखते हैं, जिस भी घर को देखते हैं उसकी शुभता को और बढ़ा देते हैं, उसकी सिग्निफिकेंसेस को और बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली जो जुपिटर या देवगुरु बृहस्पति है इन्हें एक्सपेंशन का ग्रह कहा जाता है, बढ़ोतरी का ग्रह कहा जाता है, सुख समृद्धि का ग्रह कहा जाता है। तो जब ये देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए तो इनका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहली बात हम क्लासिक्स के ऊपर जाएं या उस रूल्स को फॉलो करें तो ये कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जो शुभ ग्रह हैं वो जब वक्री होंगे या कोई भी प्लैनेट जो शुभ ग्रह है वो जब वक्री होगा तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी शुभता बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत अगर कोई अशुभ ग्रह या कोई मैलिफिक प्लैनेट वक्री होगा तो उसकी जो अशुभता होगी वो बढ़ेगी और वो हमारे जीवन में परेशानियां ला सकती है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो ये तो तय है कि इनकी शुभता में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि देवगुरु बृहस्पति के जो फल हैं वो हमें अपनी इंडिविजुअल, अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए। जैसे जिन कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अकारक हैं या अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं तो उनको कुछ ना कुछ जो बुरे प्रभाव होंगे वो स्ट्रांगली देखने को मिल सकते हैं। और इसके विपरीत जिनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छे घरों के मालिक होंगे, केंद्र त्रिकोण के मालिक होंगे, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत स्ट्रांगली मिल सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जो वक्री होता है तो उसे एक बल मिल जाता है जिसे चेष्टा बल कहते हैं। इस बल की वजह से जो भी प्लैनेट होता है, जो भी वक्री होता है, उसमें एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आ जाती है जिससे कि वो अपने फलों में और ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट देने के काबिल हो जाता है। तो चूंकि बृहस्पति वक्री होंगे
तो इनमें भी चेष्टा बल आएगा जो कि इनके इफेक्ट को 3 गुना बढ़ाता है। वक्री ग्रह जो होते हैं वो बहुत स्लो भी हो जाते हैं, उनकी स्पीड जो है, उनकी गति जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। और इसके साथ ही जो वक्री ग्रह होते हैं वो अपने से एक घर पीछे, यानी कि अपने से 12वें घर को भी इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं, उसके भी रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जहां पर वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में मौजूद हैं। तो जब ये वक्री होंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनकी धीमी गति हो जाती है, ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ स्लो रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो जब ये लाभ भाव में होंगे और अपने से 12वें घर को, यानी कि कैरियर, प्रोफेशन, नेम एंड स्टेटस, गवर्नमेंट, सबको प्रभावित करेंगे, तो इन सभी रिजल्ट्स में, इन सभी घरों के रिजल्ट्स में हमें बहुत स्लो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हमें अपनी वक्री काल में जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तब हमें उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी हमारी कुंडली में कारकता होते हैं उनके बारे में हमें दोबारा से और बहुत ही गहरी तरह से सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, इसको किस तरह से आगे ले जाना है या इससे किस तरह से फल प्राप्त करने हैं। तो इनकम हाउस में जब वक्री होंगे तो ये इनकम जनरेट करने में थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो भी अच्छे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकते, कुछ गुटबाजी हो सकती है, कुछ जनता का आक्रोश या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, उनकी वर्किंग बहुत स्लो हो जाएगी। इसी तरह सभी को अपने अपने कैरियर्स में भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो तीसरा भाव नेटवर्किंग का है और कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजीज का मान सकते हैं, इसको स्किल्स का मान सकते हैं। तो पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का है, स्पेकुलेशंस का है। और 7th हाउस जो है उसको एक बिजनेस का हाउस भी माना जाता है। तो इन सारे जो भी घरों के सिग्निफिकेंसेस हैं, इनमें बहुत स्लो वर्किंग हो सकती है, इनके रिजल्ट्स पाने में सबको बहुत एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति जो है वो राहु के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं और राहु का नक्षत्र शतभिषा जो है वो हीलिंग का नक्षत्र कहा जाता है। तो इस टाइम पे जिस तरह से हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं या और भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि दवाइयों की जो खोज है वो भी थोड़ी स्लो हो जाए, उसकी भी जो प्रोसेस है वो भी इम्पैक्ट हो। और साथ ही साथ जो राहु है वो टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ये सब राहु के अंडर आती हैं। तो हो सकता है कि इस वक्री काल के दौरान ये सब एरियाज भी इम्पैक्ट हो, इनके भी हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अचानक से फल मिलते हैं और यू नेवर नो कि वो अच्छे फल देगा कि कब बुरे फल देगा। तो किसी तरह के भी फल वो हमें दे सकता है। तो हमें इंडिविजुअली अपनी कुंडली को देखकर ये जांचना चाहिए कि हमारे कुंडली के किन घरों के मालिक गुरु हैं और कहाँ पर बैठे हैं और वहां से उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। उन सब घरों में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें ये वक्री काल का टाइम निकालने में आसानी हो। इस वक्री काल के टाइम में हम गुरु के मंत्र जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं और इसके साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इन सब उपायों से, इन सब रेमेडीज से, इन सब जाप से हम वक्री काल को आराम से, शांति से, स्मूथली निकाल सकते हैं।
तो ये थी मेरी जानकारी मेरी तरफ से गुरु के वक्री काल की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।